हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट का सामान्य परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उपग्रह वे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये पिंड क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह, यानी नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो जो वे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स कौन कौन सी होती है। वे पिंड जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। उदाहरण चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल में लगभग 173 प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात है। जिस प्रकार पृथ्वी पर एक चंद्रमा है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर क्या है? 2 चंद्रमा, बृहस्पति पर 4, शनि पर 9, अरुण पर 6 और नेपच्यून पर 3 चंद्रमा होते हैं। यूरोपा नामक चंद्रमा बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाता है और टाइटन क्या? शनि के ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। तो इस तरह ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स है जो कि विभिन्न प्रकार से चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कृत्रिम उपग्रह। वे पिंड जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, यानी मानव के द्वारा निर्मित होते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर करते हैं, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि हमारा आर्यभट्ट, रोहिणी, उसके बाद तो बहुत सारे आ चुके हैं, GSAT-19, ठीक है, GSAT-22, बहुत सारे आ चुके हैं। दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। ये इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला जो हमारा कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। जबकि भारत का कौन सा था? भारत का था आर्यभट्ट, जिसे 1957 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद सैकड़ों उपग्रह भेजे गए, विभिन्न ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते रहे। भारत ने जो आर्यभट्ट भेजा था वो 1975 में भेजा था, जबकि रोहिणी जो है वो 1982 में भेजा, 1980 में भेजा गया था। आर्यभट्ट जो था वो फर्स्ट था एंड रोहिणी सेकंड था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो उपग्रह जो होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इसके अंदर होता है ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर में क्या होता है? ये एक रेडियो संकेतक होता है जिसके द्वारा जमीनी केंद्र और उपग्रह के बीच संचार संपर्क स्थापित किया जाता है। ठीक है, जमीनी जो हमारा केंद्र है जहाँ से हम सिग्नल्स भेज रहे हैं वो प्लस में जो उपग्रह हमारा है उसके बीच में कम्युनिकेशन जो करता है वो ट्रांसपोर्टर करता है, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों का काम करता है ट्रांसपोर्टर। यह एंटीना और रडार के द्वारा माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से संकेतों का आदान प्रदान करता है, जिसे टेलीमेट्री भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्टर में एंटीना लगा होता है, रडार लगा हुआ होता है, साथ में माइक्रोवेव जो तरंगे होती है, ठीक है, उनका यूज़ करते हुए ये सिग्नल्स को क्या करता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग का काम करता है। और लेट से टेलीमेट्री, ठीक है, इसको हम टेलीमेट्री भी कहते हैं। तरल ईंधन एवं मोटर, दूसरा पार्ट हो गया तरल ईंधन एवं मोटर। इसकी सहायता से उपग्रह आवश्यक प्रणोद पैदा कर कक्षीय विचलन को ठीक करता है तथा अपने आप को वृत्तीय कक्षा में बनाए रखता है। तो ये जो बेसिकली क्या काम करता है? ये प्रोपल्शन जो होता है हमारा, प्रणोद जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? कक्षीय जो विचलन होता है कि ठीक है जिस कक्षा में हम भेज रहे हैं उसी में जाए, दूसरी कक्षा में ये ना जाए, उसको ठीक करने में ये काम करता है। उसको करने के लिए ये वर्क करता है हमारा जो लिक्विड जो फ्यूल होता है और जो मोटर होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अब ये मोटर जो हो सकती है वो ठोस सकती है, जबकि जो हमारा ईंधन जो होता है बेसिकली तरल होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा कंप्यूटर, थर्ड पार्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड कंप्यूटर। इसके द्वारा उपग्रह अपने सभी यंत्रों के बीच समन्वय और नियंत्रण स्थापित करता है। अब जो हमारा ईसी जो होता है इसके अंदर और जो कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? जितने भी उपग्रह के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंट्रोलिंग का कार्य करते हैं, यानी समन्वय और नियंत्रण स्थापित करते हैं। नीत भार यानी पेलोड, इसको हम बोलते हैं पेलोड। यह उपग्रह का सर्वप्रमुख कार्यात्मक भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसी के थ्रू हम क्या करेंगे? इसी के थ्रू हम क्या करेंगे? अपने उपग्रह को भेजेंगे कि कितने केजी का ये भार वहन कर सकता है, जिसके द्वारा उपग्रह किसी विशिष्ट संदर्भ के आंकड़ों को प्राप्त कर जमीनी केंद्रों को उपलब्ध करवाता है। और जब उपग्रह ले जाता है तो फिर ये क्या करता है? हमें सिग्नल्स देता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। अब उपग्रह हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उपग्रह में किस टाइप की टेक्निक काम मिली जाती है। जो हमारा नौवहन उपग्रह होता है नेवी से रिलेटेड, या फिर हम नेवी से नहीं, ये होता है जीपीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो उपग्रह होता है उसमें हमारा काम लेते हैं हम पेलोड कैमरा, नीत भार यानी पेलोड कैमरा काम में लेते हैं। इसी तरह जो नौवहन में हम साथ में रडार, नौवहन संकेत और परमाणु घड़ी भी काम में लेते हैं, जैसा कि हमारे IRNSS, ठीक है, IRN जो इंडियन
रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, हमारा नाविक सिस्टम जो है, उसके अंदर भी हमने यही दोनों टेक्निक काम में ली गई है, नीत बाहर कैमरा, रडार नौवहन संकेत और परमाणु घड़ी। अब संचार जो कैमरा होता है, संचार जो उपग्रह होते हैं, उनमें हम क्या काम में लेते हैं, उनमें हम ट्रांसपोर्टर काम में लेते हैं, ताकि हम सिग्नल्स को सेंडिंग और रिसीविंग इजी तरीके से कर पाएँ। मौसम, जो हमारे मौसम संबंधित उपग्रह होते हैं, उनमें हम साउंडर और इमेजर, ठीक है, दोनों का काम लेते हैं। साउंडर क्या करेगा, साउंडिंग रिकॉर्ड्स करेगा, जैसे कि बिजली कड़कने के, ठीक है, अगर वो भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी, इन सब का साउंड लेगा। साथ में ये इमेज भी कैप्चर करता है। ये देख सकते हैं आप, ये एक उपग्रह का स्क्रीनशॉट है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एंटीना लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, ये हमारे स्पेस एरे लगे हुए हैं, जिससे हम क्या करेंगे, सिग्नल्स गेन करेंगे। ये भी हमारे 2 एंटीनास लगे हुए हैं, ठीक है। ये सिग्नल जो है एक्सेस करवाएंगे हमें। अर्थ पर जो सिग्नल एक्सेस होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। यहाँ पर प्रोपेलेंट जो होते हैं, ये टैंक होता है जिसके अंदर प्रोपेलेंट जो होता है वो भरे हुए होते हैं। ये हमारा पेलोड मॉड्यूल हो चुका है। पेलोड मॉड्यूल के अंतर्गत हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम ये सोलर एरे है, और ये जो थ्रस्ट प्रदान करते हैं, लिक्विड अपोजी मोटर जो होती है, सॉलिड जो होती है, कभी लिक्विड भी होती है तो कभी सॉलिड होती है। यहाँ पर ये लिक्विड मोटर है। उसके अलावा बैटरी का जो पैक है वो हो गया। बस का जो पूरा मॉड्यूल जो है वो पूरा सिस्टम हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इजीली देख सकते हैं कि उपग्रह क्या होता है और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आवर चैनल। बाय।